क्लास +2 फिजिकल एजुकेशन। अब चैप्टर सेकंड। अब इसमें है कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं, खिलाड़ियों के लिए कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। अब यह शिथिरचित्त के नाम से जाना जाता है, यानी शरीर को ढीला छोड़ना, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लिबरिंग डाउन। और उन कसरतों का समूह है जो प्रतियोगिता के बाद कार्य में लाई जाती है, क्रिया के अंत में की जाती है, या धीमी गति पर की जाने वाली साधारण कसरतें जैसे धीमी जॉगिंग, धीमी खींचने की कसरतें इत्यादि पाई जाती हैं। इन्हें कूलिंग डाउन से शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य होता जाता है, क्रिया के दौरान बड़ा होता है। यानी जब वो खेल रहे होते हैं तब तो उनका शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और जब वो आराम फरमाते हैं तो उस दौरान उसका तापमान जो है कम होता है। अब शरीर को ढीला छोड़ना ठंडा करने के साथ अब यह मांसपेशियों के दुग्ध रूपी अम्ल पदार्थ को हटाता है जो क्रिया के दौरान इकट्ठा हो जाता है। थकान, उकताहट तथा निरस्ता को एक कारण बनता है। इससे प्रणाली के अनुकूलता सामान्यता को प्राप्त करती है, हम आरामदायक अनुभव करते हैं और शरीर फिर से अगले काम के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। रोगाणुओं एवं विषैले पदार्थों के बुरे प्रभावों की संभावनाओं को हटाता है, क्योंकि यह तापमान और पसीना रोगाणु, विषैले पदार्थों एवं फंगस के बुरे प्रभावों की ओर उन्मुख करता है। अब है अनुकूलन क्या है। अनुकूलन शरीर के अवयवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर को गरमाने और अनुकूलन में अंतर स्पष्ट करो। कोई भी खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता अथवा शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले शरीर को व्यायाम या किन्हीं अन्य साधन द्वारा तैयार करता है, इसे गरमाना करते हैं। यानी कि जब कोई भी खिलाड़ी है वो खेल के मैदान में जाने से पहले अपने शरीर को गर्म करते हैं, जैसे हल्की रेस लगाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उससे शरीर उसका गर्म हो जाता है। परंतु जब लगातार कार्य करते रहने से शरीर में अभ्यस्तता आ जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जब उसका अभ्यास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। निरंतर कार्य करने या व्यायाम को बार बार करते रहने से इंद्रियां इतनी अभ्यस्त हो जाती हैं कि यह कार्य अधिक ध्यान दिए बिना भी अपने आप ही हो जाता है। इसे अनुकूलन का नाम दिया है। जब एक टाइपिस्ट टाइप करता है तो वह इतना निपुण हो जाता है कि वह बिना कीबोर्ड की तरफ देखे अपने आप टाइप करता रहता है। अनुकूलन के शरीर के अनुकूलन से हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इससे श्वास प्रणाली में आवश्यकता अनुसार सुधार होता है। इससे रक्त परिणाम अच्छी प्रकार से होता है तथा शरीर में अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता होती है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों में तालमेल बढ़ता है। इससे मांसपेशियों में अनुकूलन होता है। तो ये अब है इसमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या है। अब आइसोमेट्रिक व्यायाम ये वे व्यायाम होते हैं जिसमें खिलाड़ी की क्रिया स्पष्ट है, दृष्टिगोचर नहीं होते अर्थात खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नजर नहीं। ऐसे व्यायाम में तनाव की अधिकता और तापमान में वृद्धि की संभावना रहती है। यह अत्यधिक बल लगाने पर वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती। उदाहरणतः एक ट्रक को धकेलने पर एक व्यक्ति का बल लगता है, परंतु अत्यधिक भारी होने के कारण वह अपनी जगह से नहीं हिलता। अब उदाहरण है, आइसोमेट्रिक व्यायामों में जड़ से जोर लगाया जाता है, जैसे पैर तल पर पुश करना, बंद दरवाजों को पुश करना या धकेलना, पीठ में दीवार को दबाना, घुटने मोड़ना, बंद दरवाजे को दबाना, दीवार या जमीन पर उंगली कोहनी या कंधा लगाना। आइसोटोनिक व्यायाम ऐसे अभ्यासों में खिलाड़ी को गतिविधियों का कार्य स्पष्ट से दिखाई देते हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना होता है। इनसे मांसपेशियों में लगातार वृद्धि होती है। अब कुछ आइसोटोनिक व्यायाम
जैसे हल्के भार के व्यायाम करना, हल्का बोझ उठाना, कुश्ती, झूला झूलना, ये हैं। अब आइसोकाइनेटिक व्यायाम, यह व्यायाम आइसोमेट्रिक व्यायाम तथा आइसोटोनिक व्यायाम दोनों व्यायामों का मिश्रण है, यानी कि दोनों खेल मिला करके ये व्यायाम किया जाता है। इनके माध्यम से भार रहता है और मांसपेशियां और रूप में वृद्धि करके यह अत्यंत नवीन प्रकार का व्यायाम करते हैं। ऊपर बताए गए दोनों प्रकार के व्यायामों में लाभ प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर को गरमाने में भी सहायक होते हैं। इन कसरतों हल्का बोझ उठाना, कुश्ती, झूला झूलना, ये हैं। अब आइसोकाइनेटिक व्यायाम, यह व्यायाम आइसोमेट्रिक व्यायाम तथा आइसोटोनिक व्यायाम दोनों व्यायामों का मिश्रण है, यानी कि दोनों खेल मिला करके ये व्यायाम किया जाता है। इनके माध्यम से भार रहता है और मांसपेशियां और रूप में वृद्धि करके यह अत्यंत नवीन प्रकार का व्यायाम करते हैं। ऊपर बताए गए दोनों प्रकार के व्यायामों में लाभ प्राप्त होते हैं। यह हमारे शरीर को गरमाने में भी सहायक होते हैं। इन कसरतों के द्वारा कसरतों के लाभ खिलाड़ी को मिलते हैं। मांसपेशियों में शक्ति और बनावट में वृद्धि होती है, लचक में वृद्धि होती है, मांसपेशियों की टोन ठीक रहती है। मांसपेशियों की टोन का मतलब है मांसपेशियां ठीक रहती है। सर्किट द्वारा कसरतें, बर्फ के ऊपर स्केटिंग, भारी रोलर को धकेलना आदि कसरतों का उदाहरण है। अब आपको ये प्रश्न करने हैं अब और याद भी करने हैं। थैंक यू।